this question. What it says, a vessel is in the form of an inverted cone. एक inverted cone की form में एक vessel है. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. एक cone है, inverted cone, जिसका base top जो है, जिसका ये जो cone है नीचे रहेगा और ये इस तरह से बना हुआ है vessel. ठीक है. और इसकी हाइट हमें दी है 8. नाउ h के बारे में बात कर रहे हैं. हाइट h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड r, नाउ दिस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. यहां इसको दिया हुआ है हमको हाइट एंड रेडियस. ओके, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ओके, नाउ ये क्या कह रहा है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम. इसको पानी डाल रहे हैं हम और बिल्कुल एकदम ऊपर तक बिल्कुल भर दिया हमने, बिल्कुल एकदम आप गिरने के जैसा हो गया, पूरा फुल हो चुका है पैक एकदम. ठीक है. When the lead shot of each of which a sphere of a radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. अब ये पूरा पानी से भरा हुआ है और इसके अंदर मैंने कुछ लीड शॉट्स जो स्फेरिकल शेप की हैं वो इसके अंदर मैंने डाल दी हैं. कुछ लीड शॉट्स स्फेरिकल शेप की हैं जिसका कि रेडियस कितना दिया हुआ है, दिस r. यानी यहां मैं इसको r को मैं ले लेता हूं दिस और इस कैपिटल r ले लेता हूं यहां पर और यहां पे स्मॉल r ले लेता हूं. r इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो यहां पर इसका जो रेडियस है 0.5 है, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर. अच्छा, अब ये क्या है, इसको पानी में हम डाल रहे हैं. पानी में डालेंगे तो क्या होगा, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. हम नंबर ऑफ बॉल्स डाल रहे हैं और टोटल जो पानी फ्लो आउट हो रहा है, जैसे पूरा भरा हुआ है उसमें हमने स्पेयर डाला तो उतना पानी बाहर आ जाएगा. ओके, तो हमें बताना है कितने नंबर ऑफ वाटर हमने इसमें डाले कि 1/4 ऑफ द वाटर बाहर आ जाएगा. ठीक. तो क्या हमें समझ में आता है, अगर कोई वेसल पूरा पानी से भरा हुआ है और अगर मैं उसमें कुछ स्फेरिकल पीस डाल रहा हूं तो उसमें से पानी बाहर आएगा. तो कितना पानी बाहर आता है कुछ चीज डालने से उसके अंदर, जैसे मैं ये स्फेरिकल बॉल डालूंगा तो कितना पानी बाहर आएगा उसका. तो ये चीज हमें यहां ध्यान रखना है कि उतना ही पानी बाहर आता है जितना कि वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है. इस सॉलिड का जो वॉल्यूम है, जब मैं इसको यहां डालूंगा इसके अंदर, तो इतना ही पानी, ये पानी पूरा भरा हुआ है, इतना स्पेस इसने ले लिया, तो उतना ही स्पेस का, उतना ही वॉल्यूम का पानी यहां से बाहर आ जाएगा. ठीक है. तो एक्चुअली मुझे क्या करना है, फाइनली मुझे फाइंड आउट करना है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल केम आउट. तो कितने नंबर ऑफ शॉट्स यहां पर जाने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स यहां पर जाने वाले हैं, ये मुझे फाइंड आउट करना है. ओके, तो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ वन शॉट, ठीक है, अगर एक शॉट जाता है तो उतना वॉल्यूम बाहर आता है. ठीक. तो n शॉट्स अगर जाएंगे, नंबर ऑफ शॉट्स n जाएंगे तो कितना बाहर आ रहा है पानी, ये हमें दिया है, इट इज 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल. ठीक है. नाउ लेट अस फाइंड आउट क्या हमें एग्जैक्टली फाइनली हमको क्या चाहिए है. फाइनली हमें चाहिए है वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल या फ्लोज आउट. यहां फ्लोज आउट वर्ड दिया है, फ्लोज आउट. कितना पानी फ्लोज आउट हुआ है, दैट इज 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर, या मैं कह दूं टोटल वॉल्यूम. ठीक है. अब टोटल वॉल्यूम है कितना, टोटल वॉल्यूम है मेरे पास 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम कितना, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल. और वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल है, कौन है, दैट इज 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर. नाउ r इज कैपिटल ले लेता हूं यहां पे, r स्क्वायर एंड h, पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई स्क्वायर, और टोटल वॉल्यूम है 1/4 ऑफ दिस. ठीक है. कितना पानी बाहर आया है, 1/4 ऑफ, एज पर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1/4 ऑफ द वाटर स्पिल्ड आउट. तो वाटर टोटल कितना है, दैट इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, कैपिटल R स्क्वायर h. ठीक है. अब ये पानी कब बाहर आएगा, जब इसमें ये शॉट जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट इज इक्वल टू, अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं. एक बार एक शॉट जाने से कितना पानी बाहर आएगा, दैट इज, ये स्फेरिकल शेप में दिया है, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब. इट कम्स आउट टू बी 4/3 पाई इंटू 0.5 क्यूब. ठीक है.
ऐसे अगर n शॉट्स जाएंगे तो कितना वॉल्यूम बाहर आएगा, इतना वॉल्यूम बाहर आना है। एक शॉट जाने से, एक लीड शॉट जाने से इतना वॉल्यूम बाहर आता है, और नंबर ऑफ, लेट द नंबर इज n, तो n शॉट्स जाने से वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू n, total volume into n times. Okay, now this volume is equal to this volume. जितने लीड शॉट्स गए हैं उसमें से जो पानी फ्लो आउट हुआ है, कितना टोटल पानी फ्लो आउट हुआ, दिस वॉल्यूम। नाउ तो वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। यहां हम इनको इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, दैट इज 4/3 पाई 0.5 होल क्यूब इंटू n। यहां ले सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट्स बी n, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई। नाउ r क्या है, 5 स्क्वायर इंटू h क्या है, दैट इज 8, ठीक है। यहां जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 to 3 पाई टू पाई, और जो बचा है उसको सॉर्ट आउट करेंगे यहां पर, तो n इज इक्वल टू, ये यहां कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगी, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी नंबर इज इक्वल टू 100। तो 100 लीड शॉट्स अगर हम यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास 1/4 ऑफ दिस वॉल्यूम बाहर आता है।